नमस्कार दोस्तों, आज दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने डीडीएम में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से क्लस्टर बसों के अंदर स्टैंडिंग सवारी की अनुमति मांगी है। डीटीसी बसों में और अपनी ये जो क्लस्टर चल रही है इन बसों के अंदर, और ऊपर से बसें हायर करने के लिए भी अनुमति मांगी है। एक्स्ट्रा बसें हायर करने के लिए, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए, पोल्यूशन को देखते हुए कल परिवहन विभाग में एक मीटिंग भी हुई जो कि बसों का जायजा लेने के लिए कि किस हाल में बसें हैं। मैं आज कुछ जगह खड़ा हुआ हूँ, मैं सेक्टर 17 में। बसों की कमी है या की जा रही है, उसके ऊपर मैं बात करने के लिए आज आपको कुछ बसें यहाँ दिखाऊंगा जो काफ़ी लंबे समय से खड़ी हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये बस देख लो, काफ़ी लंबे समय से खड़ी है, ये नहीं चल रही है। रूट का परमिट है इनके ऊपर, शाहबाद डेयरी से वजीरपुर का परमिट है। उसके बावजूद एक बस और है ये खड़ी हुई, इसके पास भी वजीरपुर से शाहबाद डेयरी का परमिट है, लेकिन ये नहीं चल पा रही। इनका रीजन है सरकार की गलत नीतियाँ। मैं बार बार कोशिश करता हूँ बताने की कि सरकार की गलत नीतियों के कारण ये बसें नहीं चल पा रही। सरकार ने अपनी बसों के अंदर तो आज स्टैंडिंग सवारी की भी अनुमति मांग रही है, लेकिन इन बसों को सीटिंग की भी अनुमति आज तक नहीं मिली है। एक बार भी हमारे दिल्ली के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है वो किसी भी मीटिंग में डीडीएम में कि मैं ये नहीं कहते हुए पाए गए कि भाई ये बसें भी हैं, ये भी रोड टैक्स देती हैं और इनके भी घर हैं, ये भी चलनी चाहिए। जब तक ये गलत नीति के साथ सरकार चलेगी तब तक ऐसे ही हालत पोल्यूशन के रहेंगे। ये सब एक कमाई का साधन बना लिया, प्रचार करने का तरीका बना। अब पोल्यूशन होगा तो पोल्यूशन के लिए प्रचार भी किया जाएगा। तो जब तक ये बसें नहीं चलती पूरी तरह से कम दिल्ली में ये 2000 के लगभग बसें हैं, उसमें से मान कर चलना आप, चाहे आप दिल्ली के अंदर सर्वे करवा लो, मुश्किल से 500 या 400 बसें चलती पाएंगी। बाकी सारी रोडों के ऊपर खड़ी है, क्योंकि 12 सवारियों में खर्चा भी गाड़ियों का नहीं निकल पाता। अब ऐसे में सरकार अपनी बसों के लिए स्टैंडिंग और इन बसों के लिए सीटिंग तक की भी अनुमति नहीं दे रही। तो ये सोचने वाली बात है, कौन से कानून के तहत हमें ये बताया जाता कि एक देश एक कानून। क्या वाकई में एक देश और एक कानून हमारे देश के अंदर रह गया, या फिर बहुत बड़ा गैप आ गया सरकारी और प्राइवेट के तहत? अब भी मेरा सरकार से रिक्वेस्ट है कि ये 2000 बसें और चलने की अनुमति दो। इनके अंदर सीटिंग कैपेसिटी जितनी होती है पूरी अलाउड करो। उसके बावजूद जो लोग घंटों बस स्टॉप पे खड़े होकर इंतजार करते हैं, जैसे एक बस स्टॉप भी है मेरे पास, ये यात्री खड़े हुए घंटों क्लस्टर बसों का इंतजार करते हैं। क्लस्टर रुकती है या नहीं रुकती है, निकल जाती है, पीछे से ही पैक होती है। ये देख लो, आपके सामने ही है, डीटीसी बस आई और ये 1-2 सवारी लेकर ना निकल लेगी, क्योंकि सीटिंग कुल 35 सवारियां इनके अंदर अलाउड है। 35 सवारियों के अंदर नहीं आदमी चल सकता, फिर भी स्टॉप के ऊपर खड़े रह जाते हैं और मजबूरन उन्हें अपने व्हीकल निकालने पड़ते हैं, जिससे जो पोल्यूशन की मात्रा बढ़ती है। एक सबसे बड़ा पोल्यूशन का रीजन रोड के टूटे होने से डस्ट पोल्यूशन, दूसरा वाहनों को जो पोल्यूशन का जिम्मेवार ठहराया जा रहा है उसका रीजन है कि सरकार मजबूर कर रही है लोगों को अपने वाहन लेकर चलने पे। एक तरफ मेट्रो का किराया जिस हिसाब से बढ़ा हुआ है, आप 2-3 स्टॉप पार करते हो तो 30 रुपये मेट्रो का किराया ले लिया जाता है। ऊपर से ये गलत नीतियाँ जिसकी वजह से ये गाड़ियाँ खड़ी हुई है। अब वो प्राइवेट गाड़ियों को हायर करके भी उसमें भी इनके जो छुट भैया नेता मैं कहूँगा वो खा जाते हैं। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि अब कोरोना काल में जो इको वैन वैक्सीनेशन सेंटरों के ऊपर खड़ी हुई है, असल में वो स्कूल कैब वालों को मिलना चाहिए था वो टेंडर। 1800 रुपये उनका पर डे का गवर्नमेंट की तरफ से पे किया जाता है, लेकिन लोगों की मजबूरी का फायदा उठा कर ज़्यादातर किसी न किसी नेता के पिछलग्गू या छुट भैया नेता को ये टेंडर मिल जाते हैं और वो 800-900 रुपये में गाड़ियाँ चलवाते हैं। अब ऐसा ही बस स्कीम जो ये हायर की जाएंगी, OD1 लाया जाएगा, उसमें किया जाता है। OD1 से पहले क्यों नहीं इन बसों को पूरी अक्षमता के साथ चलने की अनुमति मिलती?
दिल्ली सरकार को इन बातों पर जवाब देना चाहिए। ये जब तक नहीं चलेंगी, ये कोई खुशी से नहीं खड़ा कर रहा। आज आदमी की हालात इतने ज्यादा खराब है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, उसके बावजूद भी उसकी गाड़ी रोड के ऊपर खड़ी है तो वो मजबूर है, क्योंकि 12 सवारी अगर 11 सवारी वो लेके जाएगा, इसमें तो गैस का खर्चा तक नहीं निकलता। ऐसे में कैसे वो गाड़ी का बाकी खर्चे भी निकालेगा। इसलिए अब अगर सरकार क्लस्टर बसों के लिए स्टैंडिंग की अनुमति मांग रही है तो साथ के साथ इन बसों के लिए भी सिटिंग और स्टैंडिंग एक देश एक कानून के तहत इनके लिए भी जो क्लस्टर बस के लिए अनुमति मिलेगी वही इनके लिए भी मांगनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। जय हिंद, जय भारत।